बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ मांग अल्लाह से चैनल से। तो डियर व्यूवर्स, ये वजीफ़ा जो है ये ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए है या उन ज़मींदार भाइयों के लिए है जिनको अक्सर ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है कि वो बड़ी मेहनत से फ़सल की बिजाई करते हैं, वक्त पर खाद का इस्तेमाल करते हैं, पानी भी फसलों को लगता है, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आता। आपको ये तो पता ही है कि फसलों को डालने वाली खाद की कीमत भी आजकल बहुत ज़्यादा है, और फिर जब फसल पक रही होती है तो जो उस पर स्प्रे होता है वो भी अच्छा खासा कीमती होता है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ टाइम पर करने के बावजूद फसल अच्छी नहीं होती, यानी कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। जैसे धान की फसल है या गंदम की फसल है या कपास की फसल है, समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने उतना ही जितना देना है उसी ने देना है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करता है। यही हाल बागात का है। आमों के बागात, अमरूद के बागात, लीची के बागात, बहुत सारे मिले जुले फ्रूट्स के बागात, किन्नों के बागात। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनों में बागात ही बागात हैं और वहीं से उनकी गुज़र औक़ात होती है। सारा कुछ वो सही कर रहे होते हैं लेकिन वो इनकम नहीं होती, या तो फल ख़राब हो जाता है एंड टाइम पे आके, या ऐसा कुछ और हो जाता है कि सारा कुछ करने के बावजूद वो रिज़ल्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार वजीफ़ा बताऊंगी। अगर ये वजीफ़ा पढ़ें, ये कुरान पाक की एक सूरत है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और उससे कबल मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें। सूरह काफ की सूरत है। इसकी 45 आयात हैं और 3 रकू हैं। इस सूरत का दूसरा नाम बासक़ात भी है। हज़रत अबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह काफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर मौत के औकात और सकरात को आसान कर देगा। इसका पढ़ने का तरीका ये है कि आपने पहले वज़ू करना है, फिर 3-3 बार अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। इस सूरह काफ पढ़ें आप 11 मरतबा। अब 11 मरतबा पढ़ के पानी पर दम कर लें और दम करके बाग के दरख्तों के तनों पर ये पानी फेंकें। फल की पैदावार बढ़ जाएगी और फल हर किस्म के कीड़े से भी महफूज रहेंगे। और इसी तरह से जो बड़ी फसलें हैं जैसे कपास हो गई या गंदम हो गई या जो भी गन्ने की फसल है, इस तरह से बड़ी फसलें जो हैं उनके ऊपर दुरूद पाक पढ़ने के बाद उनके थोड़े से बीज लेकर उनके ऊपर 11 मरतबा सूरह काफ पढ़ ली जाए। पढ़ने के बाद उसको दूसरे बीज में मिला के तो फसल की बुवाई कर ली जाए तो इंशाल्लाह बहुत लहलहाती हुई फसलें होंगी। अल्लाह का फजलो करम शामिल होगा। इस तरह मौसम बहार में भी जो बाग के मालिक होते हैं उनको चाहिए कि वो अव्वल व आखिर दुरूद पाक के बाद सूरत काफ को 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके दरख्तों के बाग के दरख्तों के तनों पे फेंकें और उनके फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फल पैदा होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़े हलाल में बरकत डाले और रिज़्क़े हलाल कमाने की सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और जाते हुए आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें ताकि दोबारा भी हमारी मुलाकात होती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।